अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल भेजने वाले हैं राना मोहम्मद अब्बास, और ये सवाल भेजा है कतर से। पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब बताएं कि ये जो हालिया जंग हो रही है, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के ऊपर इसराइल का जुल्म हो रहा है, तो यहाँ पे ये बात मशहूर है कि ये आलमी जंग है और आखिरी जंग है, और इसमें ही दज्जाल जो है उसका ज़हूर होगा, जिसकी वजह से बहुत सारा पूरी दुनिया में नुकसान होगा। क्या वाकई ऐसा ही है कि दज्जाल के ज़हूर का वक़्त आ चुका है? जी मोहम्मद अब्बास भाई, आपका कतर से सवाल है कि आपने सवाल किया है कि क्या वाकई दज्जाल के ज़हूर का वक़्त आ चुका है। पहले तो मैं ये बात अर्ज़ कर दूँ कि मुसलमान, ख़ासकर फ़लस्तीन के मुसलमान, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान, जहाँ जहाँ भी जहाद के अंदर कुफ़ार के साथ जहाद के अंदर शामिल हैं, अल्लाह करीम उनको इज़्ज़तों से नवाजे, अल्लाह ताला फ़तह कामयाबी उनको अता फ़रमाए। जो हालिया फ़लस्तीन और इसराइल के अंदर जो जंग जारी है, इसमें अल्लाह ताला जितने भी काफिर मुल्क इसराइल के साथ मिलकर मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको सफ़े हस्ती से मटाए, अल्लाह ताला इनका नामो निशान ख़त्म कर दे। जी दज्जाल के बारे में जो अहादीस मुबारका मिलती हैं, उनमें हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। आप फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत एक दज्जाल आएगा। दज्जाल पूरी दुनिया के ऊपर चक्कर लगा लेगा, लेकिन 4 मकामात पे नहीं पहुंच पाएगा। उसमें एक तो हरम काबा है, दूसरा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अनवर का हरम जो है उसमें, और तीसरा जो है मस्जिद अक्सा, और चौथा तूर सीना जो मस्जिद है उसमें। ये 4 मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पे दज्जाल नहीं पहुँच पाएगा। उसकी हुक्मरानी 40 दिन की होगी, और 40 दिन में वो पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा। वो एक हाथ में जन्नत, दूसरी हाथ में उसके जहन्नम होगी। लोगों को पहले नबूवत का दावा करेगा कि मैं नबी हूँ, और फिर वो कहेगा मैं खुदा हूँ, मुझे मानो। जो कहेगा कि मैं खुदा हूँ, उसकी वो तायीद कर देगा, तस्दीक कर देगा, उसको वो जन्नत में पहुँचा देगा। हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो ज़ाहरी तौर पर उसके हाथ में वो जन्नत नज़र आएगी, लेकिन असल में वो जहन्नम होगी। इसी तरह जो उसके सामने डट जाएगा, खड़ा हो जाएगा, तो वो उसको वो जहन्नम में डालेगा। लेकिन हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो ज़ाहरी तौर पर जहन्नम होगी, लेकिन वो जन्नत होगी। अल्लाह की तरफ से उसको जन्नत अल्लाह अता करेगा, क्योंकि उसने उस दज्जाल का जो कुफ्र है उसको मानने से इनकार कर दिया। और ये अलामत सुगरा जो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने क़यामत के बारे में फरमाई हैं, वो तो बड़ी तेज़ी से मुकम्मल हो चुकी हैं। अब अलामत कुबरा बाकी हैं। अब ये जो माहौल बन चुका है, जो सामने नज़र आ रहा है, जो मुस्तक़बिल में भी जिसकी पेशगोइयाँ की जा रही हैं, ये वाकई तौर पर एक बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। इस जंग में मुसलमान और कुफ़ार आमने सामने होंगे, और कुफ़ार जो हैं वो अब इस इसराइल के इलाके में इस बिना पे इकट्ठे हो रहे हैं कि मुसलमानों को किसी सूरत में भी नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि वो अलानिया ये बात कह रहे हैं कि फ़लस्तीन को सफ़ा हस्ती से मटा दिया जाएगा, गज़ा की पट्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा, और मुसलमानों को पीछे धकेल दिया जाएगा। मुसलमानों को जो है वो पीछे धकेलने पर हम मजबूर कर देंगे। इसी बात की पेशगोई हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी कि दज्जाल यहूद कौम से होगा, और वो एक आँख से काना होगा, यानी एक आँख उसकी अंगूर के दाने जैसी बाहर लटकी हुई होगी, और वो सुर्ख रंग में होगा, उसके माथे के ऊपर काफर लिखा होगा। हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, आप फरमाते हैं कि उसका लफ्ज़ काफर हर कोई पढ़ लेगा। यानी अगर कोई अनपढ़ है, पढ़ना नहीं जानता, लेकिन उसको भी लफ्ज़ काफर पढ़ना जो है समझना उसके अकल में आ जाएगा, यानी वो समझ जाएगा ये दज्जाल ही है। दज्जाल जो है अपनी इस बदसूरती की वजह से वो पूरी कुराए अर्द पर बड़ी तेज़ी से 40 दिन के अंदर अंदर वो घूम जाएगा, और 40 दिन ही उसकी हुक्मरानी होगी। और ये जब 40 दिन तक
पूरी कुर्रा अर्द के ऊपर मुसलमानों को जो है अपनी तर्ज अमल पे वो ख़त्म कर रहा होगा, तो इस दौरान सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा होंगे। फजर का वक़्त होगा तो आप शाम की एक मस्जिद के मीनार के ऊपर उतरेंगे, फिर आप ज़मीन पे तशरीफ़ ले आएंगे। तो उसके बाद आप दज्जाल का पीछा करेंगे, तो दज्जाल जो है वो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को देख कर घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा, जिस्म पिघलने लगेगा। वो दौड़ता हुआ एक गरगद नाम का दरख्त है, उस दरख्त की पनाह मांगेगा। यहूदियों को भी पता है कि उस दरख्त का नाम गरगद है, तो उसने इन यहूदियों ने इसराइल के अंदर इस दरख्त के बहुत बड़े बागात भी लगाए हुए हैं, और इनको भी ये पता है कि वो इनका मसीहा है, इसको वो मसीहा लिखते हैं, इसको अपना वो रहनुमा कहते हैं। तो ये आने वाला है, इसके जो आने की निशानियाँ हैं वो ज़ाहिर हो चुकी हैं, ये उनके नज़दीक भी ज़ाहिर हो चुकी हैं, और ये सारा ग्राउंड इसीलिए बनाया जा रहा है। अब वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करेंगे। लेकिन आपका जो सवाल है कि क्या ये हालिया जंग जो है ये निशानदेही कर रही है कि दज्जाल का वक़्त जो है वो करीब है? बिल्कुल ऐसे ही है, दज्जाल करीब ही है। बहुत सारी अलामात कुबरा भी जो है वो ज़ाहिर होने के बिल्कुल करीब है, और इसके बाद फिर अल्लाह की तरफ से क़यामत का ऐलान हो जाएगा। दज्जाल यहूद कौम से होगा। दज्जाल जो है वो यहूदियों को उनके तबलीग को, उनके जो माशरा है उसको लोगों के सामने उसको फ़ाल करेगा। मुसलमानों का वो अब्दी दुश्मन होगा, उसके साथ बहुत सारे कुफ़ार जमा हो जाएंगे, और यही वजह है कि आज इसराइल के साथ बहुत सारे कफ़ार मुल्क जो है वो अपनी हर तरह का असला लेकर अपनी मावनत के लिए आज इसराइल के साथ खड़े हैं, और मुसलमानों को वो आंखें नकाल कर दिखा रहे हैं कि अगर हमको तंग किया गया तो हम ये ज़मीन आपके लिए तंग कर देंगे। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे कितने मुल्क हैं, 52 के करीब हमारे इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन उन इस्लामी ममालिक ने अभी तक कोई अमलन रद्द अमल इनके सामने ज़ाहिर नहीं किया। फ़लस्तीन की वो गज़ा की पट्टी जो है उसको उसने खंडर बना दिया है, वहाँ पे बच्चों के ऊपर बमबारी की है, वहाँ पे उन्होंने हस्पतालों के ऊपर बमबारी की है, स्कूल और मदारस और मसाजिद जो हैं वो शहीद कर दिए हैं। लेकिन अभी तक कोई भी यकजान होकर किसी मुसलमान की तरफ से, किसी मुसलमान कंट्री की तरफ से अभी तक जवाब नहीं मिला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो इन सभी काफरीन जो काफिर इकट्ठे हो गए मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह ताला इनको नेस्त और नबूद करे, अल्लाह ताला इनको गर्क कर दे, अल्लाह ताला इनको इनकी ही जगह इन पर तंग कर दे, और मुसलमानों को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। हमारा बैतुल अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस जो है अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।